अपने फैमिली मेम्बर को किडनी दान कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सनी गोयल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोसर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। इस वीडियो में आज मैं किडनी डोनेशन के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन अपने फैमिली मेम्बर को अगर ज़रूरत पड़े तो किडनी दान कर सकता है, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द क्या मिथ्स फैले हुए हैं हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब एक इंसान को आपकी फैमिली में किडनी चाहिए होती है तो उसे कौन दान कर सकता है। जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 65 साल तक है और वो स्वस्थ है, वो किडनी दान करने के लिए एलिजिबल है। 18 साल उम्र इसलिए रखी गई है क्योंकि उससे नीचे हम मेडिकली कंसेंट नहीं ले सकते हैं, और 65 साल इसलिए रखी गई है कि उसके बाद आपकी एज ढलने लगती है और बीमारियां भी आने लगती है। हालांकि ये 65 साल उम्र बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर हमें लगता है कि डोनर बहुत फिट है तो अप टू 70 भी हम उनकी किडनी ले सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं। नॉर्मली हम डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको खुद भी रिस्क होता है कि उनकी फ्यूचर में किडनी फेल हो सकती है। लेकिन अगर कोई रेसिपिएंट है जिसको उसकी फैमिली में कोई ऐसा डोनर नहीं मिल रहा है, एलिजिबल डोनर नहीं मिल रहा है, और ये पर्टिकुलर डोनर जो डायबिटिक हैं, बहुत वेल कंट्रोल डायबिटिक है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन से है और उसकी एज 50 से ऊपर है, तो हमें लगता है कि इनके फ्यूचर रिस्क इतने नहीं हैं और हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ये एक कंबाइंड डिसीजन होता है यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और डोनर का। इसके अलावा जो पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं, जो बहुत ही वेल कंट्रोल्ड हैं और सिंगल ड्रग पर हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ने पर हम एज अ किडनी डोनर ले सकते हैं। हालांकि हम चाहते हैं ये दोनों ही बीमारियां, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, डोनर में ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चौथा, अगर आप सिवियरली ओबीज़ हैं तो आप किडनी दान नहीं कर सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम हो, और कुछ केसेस में हम 30 से 35 के बीच में भी BMI कंसिडर करते हैं। लेकिन हम डोनर को हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि आप अपना वेट सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी ज़रूर घटाएं। बट अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर है तो वो आउटराइट रिजेक्शन क्राइटेरिया में चले जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो हमें सही मात्रा में वेट कम करके दिखाएँ। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं किडनी डोनेशन के। अब हमारे सोसाइटी में किडनी डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जो कि लोग सोशल मीडिया में जाते हैं और खुद ही जज कर लेते हैं। पहला मिथ ये है कि अगर मैं किडनी दान करूँगा तो मुझे किडनी फेलियर का रिस्क फ्यूचर में बहुत बढ़ जाएगा। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास 2 किडनी हैं और दोनों किडनी इक्वल काम करती हैं। ऐसा देखा गया है एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि पूरी दुनिया में जब 6000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जिसके पास पैदाइशी एक ही किडनी होती है और उसको पूरी लाइफ पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर एक ही किडनी है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी कारण से अपना अल्ट्रासाउंड करा ले और उसे पता चले, या किसी और बीमारी के कारण अल्ट्रासाउंड कराए, वरना उन्हें पता ही नहीं चलता है। और जब उन्हें पता चलता है उन्हें लगता है ओ, मेरे अंदर एक ही किडनी है और फिर भी मैं एकदम सही हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि एक किडनी आपके लिए थ्रू आउट लाइफ सफाइस है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जिसको हम किडनी लगा रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उसको हम एक ही किडनी लगा रहे हैं और हम एक ही लगा रहे हैं और फिर भी उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल आ जाती है। ये भी एक प्रूफ है कि आप एक किडनी पे मोस्टली पेशेंट्स 99% से ऊपर सही रहते हैं अगर आप अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखें। दूसरा मिथ, लोगों को ये लगता है कि भाई हम जब किडनी दान कर देंगे तो हम बाद में हमारी दिनचर्या अफेक्ट होगी, हम अपना ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या हम अपना काम कैसे करेंगे। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जब हम किडनी डोनेशन के लिए पेशेंट को एनरोल करते हैं, उनका हॉस्पिटल स्टे मुश्किल से 2 से 3 दिन रहता है। मोस्टली सर्जरीज दूरबीन से होती है और ऐसा देखा गया है कि 4 से 6 हफ्ते में ही कंप्लीट हीलिंग हो जाती है और पेशेंट एकदम स्वस्थ महसूस करता है, अपना ऑफिस नॉर्मल ज्वाइन कर सकता है। और हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं जो एथलीट्स भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि डोनर को बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी लाइफ अफेक्ट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तीसरा, लोगों को मिथ ये लगता है कि अगर स्पेशली फीमेल, जैसे पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि 80% डोनर्स आर फीमेल्स, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने किडनी दान की तो क्या हम बाद में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या हम बाद में प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। किडनी डोनेशन के बाद जब आप एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, हम उन्हें कुछ समय तक कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी वापस लाइए, स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं और बेबी डिलीवर कर सकते हैं। किडनी डोनेशन का और बेबी डिलीवर करने का आपस में कोई लिंक नहीं है, वो एक सामान्य प्रोसेस है। चौथा, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि किडनी डोनेशन आप सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को ही कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स में कौन? या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको दे सकते हैं, या आपके पेरेंट्स, या आपके रियल सिबलिंग्स, या स्पाउस, और या आपके बच्चे। हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ यही एलिजिबल हैं जो किडनी डोनेट अपने फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं। हालांकि ऑफ लेट ऐसा भी देखा गया है कि जो आपके थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, कोई चाचा, चाचा का बेटा, या मासी, या बुआ, वो भी किडनी दे सकते हैं। बट उसमें हम हमेशा असेस करते हैं कि आपके नियर रिलेटिव्स का ना देने का कारण क्या है, दूसरा जो आपको दे रहे हैं उनकी विलिंगनेस कितनी है, और तीसरा हम प्रॉपर DNA मैचिंग भी करते हैं कि येस वो आपके सच में रिलेटिव हैं, क्योंकि वी हैव टू फॉलो कि जो हमारा इंडियन लॉ कहता है। सो फ्रेंड्स, किडनी दान करना एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं अंगदान इज़ महादान। अगर आप किडनी डोनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसको आपने किडनी डोनेट की है उसकी तो लाइफ ही बदल जाएगी, वो एक सामान्य लाइफ पर आ जाएंगे और आपकी फैमिली का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बढ़ जाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि अगर आप किडनी दान कर रहे हैं अपने इमीडिएट मेंबर को, तो आप दोनों का ही लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। क्यों? आपकी फैमिली में इतनी हैप्पीनेस आ जाती है जो कि पहले इतनी कम हो गई थी। आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना था, वो सब हट जाता है और डोनर और रेसिपिएंट खुशी खुशी रह पाता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर आपकी फैमिली में कोई पेशेंट किडनी का डिसीज़ से ग्रस्त है या डायलिसिस पर है, और अगर आप उसको किडनी दान कर पाएंगे तो आप दोनों की ही लाइफ बदल जाएगी।